बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद स्पिरिट विद बुशरा बलोच और आज हमने स्टार्ट की हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आपको पता ही होगा कि 3 इक्वेशंस हैं मोशन की, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो में इक्वेशंस ऑफ मोशन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज अ बॉडी इज मूविंग। सपोज करना है हमने कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है हमारे पास और ये क्या कर रही है, मूव कर रही है, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। हमारे पास एक बॉडी है जो मूव कर रही है एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ, ठीक है। ए यहाँ क्या है, एक्सीलरेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्सीलरेशन लिख देते हैं। ड्यूरिंग सम इंटरवल टी, जैसे ही जाहिर एक बॉडी थी जो यहाँ से मूव करने लगी और वो यहाँ पहुँच गई, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पहुँच गई। जब यहाँ से स्टार्ट हुई चलना और यहाँ तक पहुँची तो जाहिर है इसने कोई ना कोई सफ़र तो तय किया है। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आने में डिस्टेंस था। ऑब्वियसली जब हमने डिस्टेंस कवर किया तो हमारे पास कोई ना कोई टाइम भी लगा ही होगा, ठीक है, कोई ना कोई टाइम हमारे पास आएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिना टाइम स्पेंड किए एक बॉडी यहाँ से यहाँ मूव हो गई और यहाँ से यहाँ मूव हो गई और कोई डिस्टेंस भी नहीं कवर किया। तो इस तरह से हमारे पास वो कह रहा है कि सपोज अ बॉडी इज मूविंग, हमने फर्ज करना है हमारे पास एक बॉडी है जो मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के साथ ड्यूरिंग सम इंटरवल टी, इंटरवल मतलब टी टाइम, इट्स इनिशियल वेलोसिटी वी आई। यहाँ अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था वो यहाँ मूव हो गया है, यहाँ मूव हो गया है, ठीक है, यहाँ ये उसकी इनिशियल थी, मतलब उसकी जहाँ से कोई भी बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है, ये मूविंग यहाँ से उसने मूव किया, ठीक है। तो हमारे पास ये जो स्टेट होगी ये हमारे पास होगी इनिशियल, और इनिशियल को हमेशा हम आई, ठीक है, वेलोसिटी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ से तो अब ये चीज़ रिमूव हो जाएगी और यहाँ पहुँच जाएगी। जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास जब यहाँ से यहाँ आएगा तो ऑब्वियसली यहाँ से रिमूव होगा, चलता जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ तो यहाँ पीछे तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पहुँच जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी फाइनल स्टेट, और हम यहाँ लिख सकते हैं वी एफ, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, ये यहाँ पर पहुँच गई। इनिशियल वेलोसिटी वी आई हमारे पास हमें समझ आ गई कि जहाँ से बॉडी ने चलना स्टार्ट किया, Vi changes and denoted as a final velocity Vf. The cover a distance s in the durations in this duration, ठीक है। तो हमारे पास एक सिचुएशन समझ आ रही है कि सवाल क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है कि हमारे पास एक बॉडी थी जो इनिशियल स्टेट में थी, स्टॉप थी, उसने क्या किया, मूव करना था फाइनल अपनी फाइनल लोकेशन पर, ठीक है। आम आसान में हमारे पास एक गाड़ी थी जो जिसने 1 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। अब वो स्टार्ट हुई है और वो फाइनल स्टेट तक पहुंच गई, यानी उसने 1 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। 1 किलोमीटर का सफ़र तय करते वक्त उसने कोई ना कोई टाइम भी लगाया होगा और कोई ना कोई उसका डिस्टेंस भी कवर हुआ होगा। तो हमें समझ आ गई एक्सीलरेशन बेटा एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। टाइम के एतबार से, टाइम का गुजरना, ठीक है, हमें टाइम ड्यूरेशन में दिया गया कि आपने 1 मिनट में इतना सफ़र तय करना है, आपने 5 मिनट में इतना सफ़र तय करना है। तो हमारे पास क्या है, टाइम की लिमिटेशन हमारे पास दी गई हो। तो जब भी किसी जगह पर टाइम की लिमिटेशन दी गई हो और सफ़र तय करना हो तो उसे हम क्या कह रहे होंगे, एक्सीलरेशन। तो अब आपको समझ आ गई होगी और मतलब मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको समझाऊं और आपको याद ना करना पड़े। ऐसे ना हो कि आप बैठे हो कॉपी खोल के और लगे हो सपोज अ बॉडी इज मूविंग, सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म, सपोज अ बॉडी, ये वाले काम एटलीस्ट आप ना करें। आपको आपके जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ समझने में मुश्किल होगी। आप इसे अपनी ओन वर्डिंग में लिख सकते हैं, जिस तरह मैं समझा रही हूँ आप पॉइंट्स करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लिख लेते हैं पहले अपने पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। हमने अपने पास लिख लिया है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को समझना, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें समझेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता कि समझे बगैर आप लोगों को कुछ भी समझ आने वाला है। अगर समझे बगैर सब कुछ समझ आता तो फिर किसी को भी समझने की कुछ ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास वी आई क्या है। मैंने आपको बता दिया वी आई हमारे पास क्या, इनिशियल वेलोसिटी। वी एफ हमारे पास क्या है,
फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ए से हमारे पास क्या डिनोट हुआ, एक्सीलरेशन, और हमारे पास क्या था, टाइम। अच्छा बेटा, हमने यहाँ पर एक फुल फॉर्म्स लिखनी है कि इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, फाइनल वेलोसिटी वी एफ, हमारे पास एक्सेलरेशन ए है हमारे पास, और टाइम हमारे पास क्या है, टी। अब हमने क्या करना है, एक स्टेटमेंट जो होती है हमारे पास इंपॉर्टेंट, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। स्टेटमेंट, हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि हमें करना क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो स्टेटमेंट में हम अपने पास लिखेंगे इन फर्स्ट। अच्छा बेटा, जो मैं आप लोगों को डेरिवेशन करवाऊंगी, आप एज इट इज़ उसे कॉपी में सेव कर लें अपने पास और याद करें यहीं से, ताकि आपको एक तो वर्डिंग यहाँ ईजी होगी, आपको बहुत ईजी वर्डिंग मिल रही है, ठीक है। मतलब वही वर्ड्स हैं जो नॉर्मली हम याद करते हैं। तो ये ना हो कि आप लोग मतलब लेक्चर ले रहे हैं और याद करने के लिए आप कोई नोट्स खोल रहे हैं या कोई गाइड बुक खोल रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको वर्डिंग फिर एक किस्म की न्यू लग रही होगी और फिर वो चीज़ अच्छे से याद नहीं होगी। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, यहीं से याद करने की कोशिश करें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह और आसानी से याद हो जाए। इन फर्स्ट इक्वेशन डिटरमाइन द फाइनल वेलोसिटी of a uniformly accelerated body, ठीक है। और हमारे पास ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख ली। अब हमने यहाँ लिखना है कि हमें जो ये सारा स्टेप हमने यहाँ किया ना, आपने क्या करना है, इसको इसके बाद लिख लेना, इसके बाद यहाँ पर इसे लिख लीजिएगा। ये तो मैंने आपको इस टॉपिक में समझाने के लिए किया, लेकिन अब जब हमने स्टेटमेंट स्टार्ट किया ऑब्वियसली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो हमारे पास स्टेटमेंट के बाद हमें यहाँ पर ये वैल्यूज लिखनी है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि द एवरेज एक्सीलरेशन इज द change in velocity over a time interval, ठीक है बेटा, ये चीज़ आपने यहाँ लिख लेनी है। अब हमें इतना तो पता चला है कि एक्सीलरेशन हमारे पास क्या था, क्योंकि मैंने बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए वक्त दिया गया हो और वेलोसिटी में चेंज होना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है हमारे पास। तो एक्सेलरेशन में हम लिख सकते हैं कि चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या रेट, मैंने आपको समझाया कि रेट क्या है, टाइम। इसलिए मैंने आपको पहले ही चीज़ें समझा दी ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल ना हो डेरिवेशन को सॉल्व करते हुए। अब हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी में हमारे पास चेंज कब आएगा, जब हमारी बॉडी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचेगी। तो हम यहाँ इस तरीके से लिखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये जो टी हमारे पास है ये कौन सी फॉर्म में दिया गया है, इस वक्त डिवीजन फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास फिलहाल डिवीजन फॉर्म में। हमने क्या करना है, इसको यहाँ ले आना है ताकि ये आ जाए मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए टी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। और हमने क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी होती है। हमारे पास किसी भी चीज़ इनिशियल हालत में है, हमें पता है ज़ाहिर टाइम भी हम दे रहे हैं, हम डिस्टेंस भी कवर करेंगे, तो वो चीज़ कहाँ पहुँचेगी, फाइनल वेलोसिटी तक पहुँचेगी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या करना होगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास क्या मालूम करना होगा, फाइनल वेलोसिटी। तो हम लिख सकते हैं वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई, ये वी आई हमारे पास यहाँ आ जाएगा और ये प्लस ए टी, ये हमारे पास क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गई, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा कि हमारे पास बेसिक एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन मैंने आपको समझा दिया कि रेट हमारे पास है वक्त के साथ
वेलोसिटी में चेंज आना, तो हम लिख सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी, टाइम के एतबार से हमारे पास चेंज आया वेलोसिटी में। वीएफ में से हम वीआई को माइनस करेंगे, टी लिख देंगे, टी हमारे पास यहाँ डिवीजन फॉर्म है, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, हम लिख देंगे एटी इज इक्वल टू वीएफ माइनस वीआई, और हमें वीएफ चाहिए होगा, ऑब्वियसली गाड़ी जब इनिशियल से स्टार्ट हुई तो वो कहीं ना कहीं तो पहुंची होगी, तो जहाँ पहुंचेगी वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, तो हम लिख सकते हैं कि वीएफ इज इक्वल टू वीआई प्लस एटी। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गई। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गई होगी, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है कि द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग सम इंटरवल टी। हमारे पास डिस्टेंस कवर हुआ, हमारे पास एक बॉडी थी, ठीक है, उसने क्या किया, एक डिस्टेंस कवर किया, और जब उसने डिस्टेंस कवर किया एस डिस्टेंस, ठीक है, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई टाइम भी गुजरा होगा। ठीक है, वाइल अ बॉडी इज एक्सिलरेटिंग, और जो बॉडी एक्सिलरेट कर रही थी फ्रॉम अ नॉन इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है एवरेज वेलोसिटी के लिए। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास तब आएगी जब हमारे पास क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी। अब हमें पता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाय 2। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एज वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी यानी ए वी इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाय 2। अब हमने क्या करना है, सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर क्या करना है, पुट करना है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि पुटिंग वैल्यू ऑफ वी एफ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ जाएगी, वी एफ की वैल्यू हमारे पास हमने ड्राइव की थी, तो हमारे पास थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस एटी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वी एफ की जगह हम क्या लिखेंगे, वी एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है, वी आई प्लस एटी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि वी आई प्लस एटी। ठीक है, हम यहाँ ऐसे लिखेंगे, देन हम लिखेंगे प्लस क्या है, वी आई डिवाइडेड बाय 2। ये स्टेप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हमने क्या करना है, लिखना है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, हमारे पास वी आई और वी आई सेम वैल्यूज़ हैं, हम इनको एक तरफ लिख लेंगे और डिफरेंट वैल्यू साइड पर लिख लेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वी आई प्लस वी आई प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है ए वी यानी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी आई प्लस वी आई यानी 2vi प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास जो 2 है डिवीजन फॉर्म में वो 2vi के साथ भी है और ए टी के साथ भी है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2vi प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये स्टेप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हम यहाँ लिखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2vi डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2। सेम स्टेप मैंने यहाँ से देखकर यहाँ पर लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 बीच में प्लस है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो नहीं होगी, हम क्या करेंगे 2 1 जा 2 2 1 जा 2। अब हमारे पास वैल्यू बची है कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या बचा है, वी आई प्लस हाफ ए टी। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू इस तरह से ड्राइव हो गई है। अब हमने क्या करना है, हमें पता है, हम यहाँ लिखे, हमें ये आप लोगों को तो यकीनन पता होगा कि हमारे पास जब हमने डिस्टेंस मालूम करना होता है, यानी एस हमारे पास क्या शो कराता है, डिस्टेंस। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डिस्टेंस। अब हमें जब डिस्टेंस चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं टाइम के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाता है, डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन अगर हमें वेलोसिटी चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे टाइम के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। ठीक है, एक फार्मूले से हमने दूसरा फार्मूला ड्राइव किया। हमें पता था कि एस क्या है, डिस्टेंस है,
ठीक है। तो डिस्टेंस क्या किया हमने, s इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाई टी, यानी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम टाइम के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। सेम इसी तरह हम जब हमें वेलोसिटी चाहिए होगा, तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। ये स्टेप आप लोगों को समझ आया। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, वी आई प्लस हाफ ए टी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हम यहाँ लिखेंगे कि एस डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल्स टू वी आई प्लस हाफ ए टी। हमारे पास एक टी ये है और एक टी ये है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि एस इज इक्वल्स टू वी आई टी, ठीक है। ये वाला टी यहाँ डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई है, यानी ये जो हमारे पास डेरिवेशन आई है, ये हमारे पास क्या कहलाती है, दिस इक्वेशन इज नोन एज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होती है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल्स टू वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमारे पास लास्ट रह गई है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिटरमाइंस रिलेशनशिप अमंग द वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। हमें क्या बताना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, डिस्टेंस का और वेलोसिटी का क्या आपस में क्या रिलेशन है, कवर्ड बाय अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। जो कवर करेंगे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के तहत, वेयर टाइम इंटरवल इज नॉट मेंशन। तो हमें इसमें टाइम इंटरवल ऐसा नहीं है कि हमें 5 मिनट में करना है, 10 मिनट में करना है, टाइम हमारे पास जो है वो नहीं दिया गया। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास होगा, हम लेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूले से हम इस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। क्या है हमारे पास, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड पर, वी एफ पर भी स्क्वायर करेंगे, वी आई प्लस ए टी पर भी स्क्वायर करेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी स्क्वायर। अच्छा बेटा, आप लोग ऑब्वियसली 9th क्लास के स्टूडेंट हैं या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उन लोगों ने ये सिचुएशन हमेशा देखी होगी मैथ्स में कि ये हमारे पास क्या है, ए प्लस बी, ऐसा दिख रहा है आप लोगों को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है मैथ का, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है फार्मूला, हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास फार्मूला होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा ही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सेम सिचुएशन हमारे पास यहाँ बन चुकी है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना होगा, इस फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले के तहत हमें यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करना होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर, ए पर हमारे पास स्क्वायर क्या है, ए की वैल्यू ए स्क्वायर है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, वी आई। हम यहाँ लिख देंगे कि वी आई का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही है, प्लस का साइन है, सेम हम यहाँ लिख देंगे प्लस, बी 2 है तो हम यहाँ लिख देंगे 2, फिर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ए हमारे पास क्या है, वी आई, हम यहाँ लिख देंगे वी आई
और b हमारे पास दिया हुआ है, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या 80, हम यहाँ लिख देंगे 80, ठीक है। प्लस का साइन है हमारे पास, हम यहाँ लिख देंगे प्लस, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है b स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख देंगे कि b स्क्वायर हमारे पास क्या है 80। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई होगी। हमारे पास यहाँ सिचुएशन जो बन रही थी वो थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमें याद है ये फॉर्मूला कि हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास कहलाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि वी आई स्क्वायर यानी a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या थी वी आई, प्लस का साइन था 2 हमने एज इट इज लिख दिया, a था हमारे पास वी आई प्लस b था b हमारे पास 80 प्लस b की वैल्यू हमारे पास 80 स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर था हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं वी आई स्क्वायर प्लस, अब हमने ब्रैकेट्स खोल ली है तो हम यहाँ लिख देंगे, जाहिर है ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास एक वैल्यू इस तरह आ जाएगा वी आई 80 प्लस 80 स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू, अच्छा ये स्टेप यहाँ से गौर कीजिएगा कि ये a के ऊपर भी स्क्वायर है और t के ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बहुत मेन स्टेप है हमारे पास, हमने a स्क्वायर और t स्क्वायर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है 2 के साथ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये स्टेप याद रखिएगा आप लोग कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड a स्क्वायर t स्क्वायर बाय हमारे पास क्या 2, ठीक है। तो ये सेम पूरी वैल्यू को हमने सिर्फ यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो हम यहाँ सेम वैल्यू वैसे लिखेंगे, ये हमारे पास याद करने के लिए, ठीक है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि वी एफ स्क्वायर, छोटा एफ आएगा, ठीक है, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है वी आई स्क्वायर प्लस 2 वी आई 80 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2 ए स्क्वायर और हमारे पास क्या है टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2 से, तो हमने क्या किया मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब हमने इस पूरी क्वेश्चन में से क्या करना है, 2 और a को कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि टेकिंग कॉमन, हमारे पास क्या है 2 और a, हमने कॉमन ले लेना है किसको, 2 को और a को। समझ आ रहा है आप लोगों को? अगर नहीं आ रहा तो थोड़ी सी वीडियो बैक करें और दोबारा से देखें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर प्लस, हमने 2 और a क्या ले लेना है, इनमें से हमने 2 कॉमन ले लेना है, मतलब a कॉमन में ले लेना है, और हमारे पास क्या है a, तो यहाँ से भी एक कॉमन a आएगा और यहाँ से भी एक। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2a ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा वी आई, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि वी आई, टी है साथ में, a हमने कॉमन ले लिया था, टी आ गया, प्लस का साइन प्लस 1/2, क्योंकि ये रू हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास 1 बच जाएगा, 1 हम यहाँ लिख देंगे, ए कॉमन हमने यहाँ से ए भी ले लिया था, और टी के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो बेटा जानी पहचानी वैल्यू ये इक्वेशन तो हमें लग रही है, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमारे पास क्या होती है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारे पास, वी आई टी किस एस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस हमारे पास होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने ये वाली इक्वेशन किस तरह आई थी, इसको ड्राइव करवाया था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो आप उस लेक्चर को लाजमी देख लीजिएगा। अब हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन, हम एस इज इक्वल्स टू वी आई टी हाफ ए टी स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर एस लिख सकते हैं पूरी इक्वेशन की जगह पर। तो मैं यहाँ लिखूँगी कि वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as। अगर हम इसे तरतीब से देख के लिखेंगे तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। समझ आया कि जब हमने 2as इस तरफ किया और ये वी एफ हमारे पास प्लस का वी एफ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे कि माइनस, ठीक है। वी एफ हमारे पास सेम एज इट इज़ आया, जो वी आई हमारे पास यहाँ से इस तरफ शिफ्ट हुआ तो ये प्लस का साइन किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, माइनस में। तो हमारे पास 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर हमारे पास क्या आ गई, दिस इक्वेशन इज नोन एज थर्ड इक्वेशन
ऑफ मोशन। ठीक है, होपफुली आपको मेरी वीडियो समझ आ गई होगी। आप स्क्रीन कैप्चर्स ले सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई स्टेप समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं।